So we had started the chapter in which we had discussed about the nature of liberals, radicals and conservatives. Okay. Today we will discuss about industrial society and social change. Okay. What kind of industrial society was there? This was a question. Okay. I want to discuss that during those days industrial revolution was at large extreme. Okay. It was at boom scale. In many countries cotton mills, okay, railway networks, they were spreading day by day. Okay. People had developed paper mills, printing press were established, understand, and all these demanded of great vacancies, large number of workers, they were recruited in these factories, in these industries, and they had to come from their rural area. They had left their agricultural work because there was no profit in agricultural activity. Okay? They could not earn so much so that they could do their individual development. ठीक है, अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे, है ना. दैट्स वाई दे हैड डिसाइडेड टू लीव एग्रीकल्चरल वर्क एंड दे वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल एरिया. ठीक है. नाउ इंडस्ट्रियल एरिया हैज बिकम अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट. यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है. एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगा, which attracted large number of people from rural area. ठीक है. They quit their job, they quit their agricultural activities and moved towards industrial areas and joined factories because there was immediate cash. ठीक है. Whenever they joined, they had to work full day and at the evening at 4 o'clock they had to collect cash. ठीक है. They get cash and by that cash they could purchase any commodity. है कि नहीं. जब कैश आपके हाथ में होगा कुछ भी खरीदेंगे. एंड इन रूरल एरिया people had to do agricultural activity. They had to wait for 3 or 4 months when crops gets ripe. Then they had to sell the surplus. तब वो जो बचा हुआ क्रॉप है उसको बेचते थे, तब पैसा आता था, तब जाके वो अपनी बाकी की कमोडिटीज़ पूरा करते थे. लग्जरियस लाइफ उनका बिल्कुल भी ज़ीरो था. कपड़े उपड़े तो उनके फटे पुराने रहते थे, है कि नहीं. वो अपने और भी कमोडिटीज़ को खरीद के खर्च नहीं कर सकते थे. ठीक है. उनके लिए जो है क्या कहते हैं, शैम्पू, सॉप, ये सब तो ड्रीम हो चुका था, सपना, है कि नहीं. शूज़ तो उनके लिए लग्जरियस आइटम होता है कि एक जूता ले लेंगे तो समझ लो हमने एक रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, एक AC लगवा लिया. आज लोग जो सोचते हैं ना कि हमारे घर में AC लग जाए, उस समय के लोग सोचते थे हमारे पास एक शूज़ हो जाए तो समझ लो हमारे पास बहुत बड़ी लग्जरी आ गई. ठीक है. ये कंडीशन थी. तो इस तरीके से क्या था, पहले क्या था कि जो स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रियल एरिया थे दे वर इन रफ एंड टफ कंडीशन. ठीक है. उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे दे वर इन पुअर कंडीशन. राइट. इट वाज डेवलप्ड बाय नॉन टेक्निकल पीपल. सब विलेजर्स लोग मिल करके उसको बनवाते थे. ब्रिक्स वगैरह पे प्लास्टरिंग नहीं होती थी. ठीक है. इट हैड सफर्ड फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. उस पर बहुत सारे केमिकल डिपॉजिट्स हो जाते थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म. ठीक है. दे हैड मेड देयर इन हैबिटेट. ठीक है. उस पर अपना घर बना लेते थे. जगह जगह पे जो है क्या कहते हैं, कोराइजन हो जाता था, जिसकी वजह से वर्किंग कंडीशन बिकेम वेरी पुअर. ठीक है. वहाँ जो रहेगा तो उसको तो कोरोना सबसे पहले पकड़ेगा. उस समय तो कोरोना था ही नहीं, है कि नहीं. उस समय और डिजीजेस थे, बहुत तरह के वायरस चल रहे थे. स्मॉल पॉक्स हो गया. ठीक है. TB हो गई. उस समय ये बीमारी चलती थी, लोगों की डेथ हो जाती थी. यानी वर्किंग कंडीशन वॉज वेरी पुअर. ठीक है. और वर्किंग आवर्स. ठीक है. फर्स्ट चीज क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वर्किंग कंडीशन. वर्किंग कंडीशन वाज पुअर. ठीक है. नोट करते रहो, जिसका छूट जाएगा वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना. ठीक है. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो एक काम क्या था कि वर्किंग कंडीशन वाज वेरी पुअर इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ठीक है. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, लॉन्ग वर्किंग आवर. लॉन्ग वर्किंग आवर. उनका जो काम करने का जो वर्किंग आवर्स था बहुत लॉन्ग था, बहुत लंबा. ठीक है.
जिसकी वजह से उनके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि दिन भर वो लोग इंडस्ट्री में ही रह जाते थे, 18 आवर्स तक उनको वर्क करना पड़ता था। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल व्हेन दे विल मीट विद देयर फैमिली मेम्बर्स, उनका और बाकी का लाइफ क्या होगा, दिन भर फैक्ट्री मशीनों के साथ ही डटे रहेंगे। ठीक है, ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। और इसके बाद क्या था, वेजेस वर लो। ठीक है, उनके जो वेजेस क्या थे बहुत ही कम थे, दिन भर काम करते थे और मिलता क्या था, वेरी स्मॉल अमाउंट। अंडरस्टैंड व्हाट विल दे डू, 50 रुपीज़ पर डे उस समय, मतलब 50 रुपीज़ तो आज बहुत ज़्यादा है, उस समय तो और कम रहा होगा, है कि नहीं? पहले तो लोग 1 पैसा चलता था, आधा पैसा चलता था, 16 आने चलते थे, है ना, 4 आने चलता था, कितना लो था वेजेस। ठीक, और उसके बदले में उनको जो कमोडिटीज़ परचेज करनी होती थी दे वर कॉस्टली, सो दे कुड नॉट मीट देयर डेली ब्रेड्स। कभी कभी तो उनको जो है खाने के लिए महंगा पड़ जाता था, सारी चीज़ें खरीद नहीं पाते थे, इतना महंगा पड़ जाता था। उनको पैंट शर्ट लेना है या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई सेलिब्रेशन करना है तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता था। यानी कि ये सारे कंडीशंस बहुत पुअर थे। देयर वाज, यू कैन से, पुअर सैनिटेशन प्रॉब्लम, सैनिटेशन वाज पुअर। सैनिटेशन मीन्स जो हमारे घरों से लिक्विड वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट जानते हो, जो हम लोग के किचन का वाटर है दैट इज लिक्विड वेस्ट। ठीक है, और भी जो कपड़ा धुलने के बाद जो वाटर हम रिलीज करते हैं दे आर लिक्विड वेस्ट, दे हैड टू कलेक्ट, वहीं बाहर सब इकट्ठा हो जाता था पॉन्ड्स में, तालाब में, और उसमें बहुत तरह के जो है क्या कहते हैं हमारे बायोलॉजिकल एक्शंस टुक प्लेस, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, जितने भी जर्म्स हैं, प्रोटोजोआ, हर चीज़ उसमें डेवलप होने लगते थे। एंड इट स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज, कोल्ड एंड कफ, ठीक है, कॉलरा, जॉइंटिस, तरह तरह की बीमारी फैलने लगी। सो इट बिकेम अ सोशल इशू, है कि नहीं? अब वर्कर्स जब हमारे हेल्दी नहीं होंगे तो कैसे काम करेंगे? प्रोडक्शन रिड्यूस्ड। जो हमारे लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे वही फैक्ट्री ओनर थे, ठीक है। अब उनको देखा जा रहा है कि वर्किंग कंडीशन पुअर है, पुअर सैनिटेशन है, जिसकी वजह से हेल्थ इशू आ रहा है। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग काम पे छुट्टी ले रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन काम करने आ रहे हैं, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स दे डिसाइडेड दैट वी शुड इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। लेबर्स तभी अच्छा काम कर पाएंगे व्हेन दे विल हैव हेल्दी एटमॉस्फेयर, है कि नहीं। वहाँ का उनका क्लाइमेट, वहाँ का मतलब चलो क्लाइमेट तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ का वर्किंग कंडीशन तो सही कर सकते हैं। हमारे वर्कर्स जहाँ पे काम करते हैं देयर शुड बी हेल्थ एंड मतलब हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर साफ सफाई होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक पंखा लगा होना चाहिए, गर्मी में बेचारे काम कर रहे हैं, है कि नहीं। बैठने के लिए एक चेयर होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो है उनको और जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती है देनी चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको क्लेम मिलना चाहिए, है कि नहीं। किसी का हाथ कट गया या किसी की डेथ हो गई तो उसके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं दे शुड बी गिवन क्लेम, है कि नहीं। कुछ मिलना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो इस वजह से जो था इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज वेरी पुअर। समझ गए सब लोग? इंडस्ट्रियल सोसाइटी बहुत ही पुअर कंडीशन में आ गई थी। और इसके साथ ही हमारे जितने भी लिबरल्स, रेडिकल्स, ऑल दीज पीपल, ठीक है, दे स्टार्टेड मेकिंग सम प्रोग्राम्स, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशन, ठीक है, उनकी वर्किंग कंडीशन, लाइफ स्टाइल, इन सब को उन्होंने इम्प्रूव करना के लिए सोचा। आपने देखा वहाँ पे आपके बुक्स में पिक्चर्स बने हैं, ठीक है। लेबर्स लोग जो फैक्ट्री लेबर्स होते थे दिन भर फैक्ट्री में काम करते थे, एंड इन द नाइट दे हैव टू स्टे ऑन रोड साइड्स में स्टे करते थे, या जहाँ पे ऐसे टनल वगैरह बना जिसमें से ट्रेन पास होती है, या कुछ ऐसे स्पेसेस हैं, लंदन ब्रिज, ठीक है, इंग्लैंड में, राइट। वहाँ पे लोग वहीं बाहर ही ओपन एयर सब कुछ होता था उनका, वहीं पे खाना बनाते थे,
वहीं पे सारा काम करते थे और फिर सुबह वहीं से रेडी होकर ऑफिस चले जाते थे, फैक्ट्री में चले जाते थे, फिर शाम को 4 बजे फिर रिटर्न हुए वहीं, फिर मार्केट से सारी परचेजिंग की, फिर वहीं बना के खाना पीना वहीं सब कुछ करना, एवरीथिंग। तो इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, एक तरीके से बहुत मिजरेबल, ठीक है। उस समय जो भी फैक्ट्रीज थी उनके पास कॉलोनी में क्वार्टर्स नहीं थे कि अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ रख सकें, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या थी, वेरी मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स बहुत दयनीय, ठीक है। इट वॉज वेरी, यू कैन से पुअर कंडीशन, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे जो थे ऑल दीज इंडस्ट्रियल कॉलोनीज, इसमें क्या था कि जो है ये जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी ओल्ड अरिस्टोक्रेसी है उसको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। ओल्ड अरिस्टोक्रेसी मीन्स मोनार्ची सिस्टम, ठीक है। जो मोनार्ची रूल था उसके जितने नॉबल्स लोग थे उनको प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे पुअर पीपल्स हैं, दे शुड बी गिवन फ्री, मतलब दे शुड बी गिवन, यू कैन से things, and firmly believe that value of individual effort and labor and enterprise, ठीक है। उन्होंने देखा कि आदमी इंडिविजुअल एफर्ट कर सकता है अगर उसको हेल्दी एटमॉस्फियर मिलता है कि नहीं। इंडिविजुअल मतलब खुद अकेले, राइट। तो हमें क्या देखना होता है कि इनका जितना भी इंडिविजुअल जो है एफर्ट होना चाहिए, ये रेडिकल्स एंड लिबरल्स लोग सोचते थे ऐसा, ठीक है। कंजर्वेटिव्स नहीं ऐसा सोचते थे, केवल लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। बहुत सारे लोग अब ये चेंज चाहते थे, दे वांटेड अ चेंज, सोशल चेंज चाहते थे, ठीक है। तो ये लोग जो है लिबरल्स एंड रेडिकल्स के साथ रैली करने लगे। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है ना, रैली करते हैं चुनाव में, वैसे ही लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोग मिल करके, इन सारे लोग जो ये सब सेटिस्फाइड नहीं थे इस सिस्टम से, ठीक है, उन सारे लोगों ने मिल करके रेडिकल्स एंड लिबरल्स के साथ रैली करना शुरू किया, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने डिमांड्स रखी अपनी कि हमें लेस वर्किंग आवर्स चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन चाहिए, गुड हेल्थ एंड हाइजीन मिलना चाहिए, सैनिटेशन हेल्दी होना चाहिए, ये सब उनकी डिमांड्स रखी गई, ठीक है। और इसको बाद में जो है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इस पर ध्यान दिया, ठीक है, बट नॉट ऑल, ठीक है। सम नेशनलिटीज, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट ऑन एंड, ठीक है। कुछ लोग चाहते थे कि ये रेवोल्यूशन ना हो, ठीक है। और जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रेवोल्यूशनरी दैट क्रिएट नेशंस। अब ये रेवोल्यूशनरीज जो थे वो क्या चाहते थे कि हमें एक ऐसा नेशन बनाना चाहिए इन विच देयर शुड बी आइडियल कंडीशंस, ठीक है। वहाँ पे सबको जो है क्या कहते हैं, एकदम हर किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसा नेशन हो, ठीक है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मिले, प्रॉफिट मिले, है कि नहीं। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग जो है एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, ठीक है। मतलब सारे सोसाइटी में जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैक्ट्री वर्कर्स दे हैड टू टेक लार्ज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता था फैक्ट्री का, उसका सबसे बड़ा हिस्सा मिल ओनर ले जाता था, और जो वर्कर्स होते थे उनको उसका स्मॉल क्वांटिटी मिलता था, है कि नहीं। तो ये मिल ओनर कैसे ले जाते थे सारा, क्योंकि उन्होंने मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी मिल है, ठीक है, और उसमें उन्होंने जो है रॉ मटेरियल लगाया मिल ओनर ने, ठीक है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने 500 एम्प्लॉयज़ रखे, ठीक है, और हर एम्प्लॉयज़ एक दिन में 100 मीटर क्लॉथ मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय, वन एम्प्लॉय, राइट टू अंडरस्टैंड, सब बच्चे ध्यान से देखो, वन एम्प्लॉय मैन्युफैक्चर 100 मीटर, ठीक है। तो 500 एम्प्लॉयज कितना मैन्युफैक्चर करेंगे, बोलो, 5 के आगे 40, है कि नहीं, 50,000 मीटर आपका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है।
और 1 मीटर कपड़ा आपका 100 रुपए के रेट से बिका, ठीक है। तो टोटल फायदा कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट 5 के आगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 50 लाख है ना, 50 लाख की बिक्री हुई, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए कि जिसने इन्वेस्ट किया था उसने केवल 5 लाख का रॉ मटेरियल लगाया, ठीक है। 5 लाख का उसने जो है कॉटन खरीदा, राइट। उसके थ्रेड बने, उससे कपड़ा बना, राइट। अब जो है उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, 5 लाख। तो इसमें से 5 लाख घटा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो भी उसको 45 लाख का फायदा हुआ कि नहीं, फैक्ट्री को 45 लाख का फायदा हुआ, समझ में आ रहा सबको। और उस फैक्ट्री ओनर ने, ठीक है, फैक्ट्री ओनर एक एम्प्लॉइज को मान लेते हैं ₹100 देता था, 100 रुपए पर डे, राइट। तो 500 एम्प्लॉइज को कितना रुपया देगा, 500 इंटू 100 यानी 50,000 रुपए, हुआ कि नहीं, सही है ना। 50,000 दिया। अब इस 45 लाख में से 45 लाख में से हमने कितना घटा दिया, 50,000, ठीक है। तो इसमें से कितना आया, 0 0 0 0 5 4 4। तो 45 लाख 50,000, ठीक है। 44 लाख 50,000 रुपीज मिल ओनर ले गया, ठीक है। और एक इंडिविजुअल वर्कर को कितना मिल रहा है, 1 नंबर 100 रुपए। समझ में आया क्या मैंने कहा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो फैक्ट्री उस समय थी, उस समय जो थे, जो हमारा मिल ओनर था उसको बड़ा हिस्सा, प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा मिलता था, और वर्कर्स को वेरी स्मॉल अमाउंट। जबकि सारा प्रोडक्शन, सारा प्रॉफिट कौन क्रिएट कर रहा है, वर्कर्स, है कि नहीं। तो जब वर्कर्स इतना प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं तो उनको 100 रुपीज पर डे क्यों मिल रहा है, उन्होंने कौन सा क्राइम किया है कि नहीं। खाली उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, बस यही बड़ा क्राइम है। उनके पास पैसा नहीं था पहले से, उनके दादा परदादा ने इतनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी थी कि वो अपनी फैक्ट्री लगा लेते, है कि नहीं। तो यही स्ट्रगल था, यही सोशल चेंज चाहते थे, ठीक है। और इसके लिए जो है बहुत सारे लोगों ने, गुस्सिप मजनी, ठीक है, ये एक इटली का रेवोल्यूशनरी लीडर था, गुस्सिप मजनी, उसने रिवोल्ट किया इस बात पे, ठीक है। एंड ही वांटेड दैट सोसाइटी शुड चेंज। हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो हमारा फैक्ट्री ओनरशिप है, ठीक है, ये जो हमारा जो है कैपिटलिज्म है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इससे हमारे जो कॉमन पीपल है, वर्कर क्लास है, जो लोग दिहाड़ी वाला काम करते हैं, पर डे वाला, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो लोग पुअर के पुअर होते चले जा रहे हैं, और जो हमारे रिच पीपल हैं वो लोग रिच होते चले जा रहे हैं। द गैप ऑफ रिच एंड पुअर इज वाइडनिंग, बढ़ता चला जा रहा है। गरीब और गरीब हो जा रहे हैं और रिच होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की सोसाइटी लेके हम क्या करें कि जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन का कोई प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो हियर, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। अब यूरोप में एक सोशलिज्म का आइडिया आने लगा। अब हम समझेंगे सेकेंड टॉपिक, 2 मिनट का है कल, ठीक है, इसके बाद क्लोज कर देंगे। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। अब लोगों ने इसी आइडिया को कल्टीवेट किया। बी अ लिसनर, एवरीबडी वांटेड टू कैश दिस आइडिया, इसको कैश करना चाहते थे सोशलिज्म की आइडिया को। व्हाट इज सोशलिज्म? इन सोशलिज्म ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज पीस ऑफ लैंड, रिवर, वैलीज, एवरीथिंग दैट शुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट।
ये उस कंट्री की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी इंडिविजुअल की। पहले यूरोप में क्या होता था, लोगों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर लिया था। उन्होंने कहा दिस इज माई प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा दिस इज माई प्रॉपर्टी। स्मॉल फार्मर्स ने कहा दिस इज माई प्रॉपर्टी। लेकिन आइडिया ऑफ सोशलिज्म क्यों आया? जब इन्होंने देखा कि रिच बिकम्स रिचर डे बाई डे एंड पुअर्स बिकमिंग पुअरर डे बाई डे। ठीक है, दैट्स वाई दे वांटेड अ सोशल चेंज। वो चाहते थे कि हमें ऐसी सोसाइटी नहीं चाहिए जहाँ पे आधे से कोई इतने परसेंट के लोग जो है रिच ही होते चले जाएं और लोग पुअर होते चले जाएं, उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी ना हो। ठीक है, अंडरस्टैंड? सो ऑल दीज थिंग्स दे डिमांडेड, और एक सोशलिज्म का आइडिया आया और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेटिव, एक खत बनाया कोऑपरेटिव। ठीक है, पहले इन्होंने क्या सोचा कि देयर शुड बी कोऑपरेटिव। उन्होंने कहा सोसाइटी में कोऑपरेटिव सिस्टम होना चाहिए, जिसके पास जो भी प्रॉपर्टी है सब मर्ज कर दो एक ही में। ठीक है, और सारे लोग मिलकर के एक साथ कल्टीवेशन वर्क करो, चाहे वर्किंग का काम करो, चाहे इंडस्ट्रियल वर्क करो, जो भी करो, वट एवर प्रॉफिट कम्स इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, या उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया उसको उतने ही उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिले। ठीक है, ये था कोऑपरेटिव सिस्टम। इस कोऑपरेटिव सिस्टम में हर कोई, जिसके पास चाहे बड़ा पीस ऑफ लैंड था, छोटा पीस ऑफ लैंड था, जो भी था, उन्होंने कहा कि इसको एक में मर्ज कर देना चाहिए। और जितने भी लोग थे उस समय, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, दे वांटेड दैट कोऑपरेटिव सिस्टम शुड बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इसे फॉलो कराना चाहिए कोऑपरेटिव सिस्टम को। ठीक है, बट दिस सिस्टम वाज नॉट फिट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, कंजर्वेटिव लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस सिस्टम को। उन्होंने कहा कि ये नेशनल लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई कि सोशलिस्ट हैव डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, सोशलिस्ट में एक थे रॉबर्ट ओवेन। ये कोऑपरेटिव सिस्टम इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, ये सोशलिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कोऑपरेटिव का आइडिया दिया था, राइट? और जो मैंने डिस्कस किया दैट वाज गिवन बाय हिम। एंड फाइनली ये क्या हुआ, ये एक मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है, लेकिन दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर। ठीक है, ये कोऑपरेटिव्स कौन से थे? दे वर एसोसिएशन ऑफ पीपल who produce together। ठीक है, लोगों का एक ऐसा एसोसिएशन जो एक साथ मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जिसके पास जो भी रिसोर्सेज नहीं है वो बोरो कर लेते हैं। ठीक है, और एक साथ जो प्रोडक्शन होता था, उससे जो भी प्रोडक्ट होता था, दैट वाज इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक आदमी को मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सारी प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हुई। अब हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है उस प्रॉफिट के लिए, है कि नहीं? पहले क्या होता था, जो हमारे फैक्ट्री ओनर होते थे वो लार्ज प्रॉफिट खुद ले लिए और स्मॉल प्रॉफिट दे देते थे लोगों को, है कि नहीं? अब इस कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या हुआ, ये पीपल का एक एसोसिएशन बन गया जो एक साथ मिलकर काम करे, जो प्रॉफिट हुआ उसको वो लोग आपस में बांट ले। दिस वाज कोऑपरेटिव सिस्टम। ठीक है, और इसी चीज को लेकर के आपका कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स केम, जो आइडिया अभी मैंने बताया था पहले, दिस आइडिया वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। उन्होंने कहा कैपिटलिस्ट लोग हमारे जितने भी हैं, दे हैव यू नो दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल हु हैड मीन्स हु हैज मेड रिच एंड पुअर्स। ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग, बड़े बड़े मिल ओनर, दे वर एक्स्ट्रावैगेंट, बहुत फिजूल खर्ची करते थे। जितने भी कॉमन पीपल होते थे, दे हैड टू लिव इन स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी बना के रहते थे, विलेज एरिया, कच्चा हाउस में रहते थे। ठीक है, देयर चिल्ड्रन दे हैड टू मूव हियर एंड देयर, दे हैड टू गो, दे हैड अ वाइल्ड लाइफ। उनकी लाइफ क्या थी, एकदम वाइल्ड हो चुकी थी। दे हैड टैटर्ड क्लोथ्स, कपड़े फटे पुराने होते थे।
they could not get daily meals. They had to skip meals. They were suffering from malnutrition. वो लोग malnutrition के शिकार हो चुके थे. They were unhealthy. ठीक है? Many diseases they were surrounded to them. And on the other hand, the rich people, mill owner, ठीक है? They were extravagant people. वो अपने पूरे के पूरे फैमिली के साथ जब मार्केट में निकलते थे तो उनके बच्चे जो होते थे अननेसेसरी चीज़ें खरीदते थे, और वहीं कॉमन पीपल के बच्चे देख करके बेचारे बैठे बैठे रह जाते थे। जो बड़े बड़े रिच फैमिलीज के बच्चे होते थे वो लोग जैसे आइसक्रीम वाले को बुलाए, ठीक, आइसक्रीम लिया, उसके बाद एक बार उसको खाया, टेस्टी नहीं, फेंक दिया, ठीक। अब जितने भी कॉमन पीपल, पुअर पीपल के बच्चे झपट्टा मारते थे उसके, ठीक है, और उसके 50 टुकड़े कर लेते थे एक छोटी सी आइसक्रीम के। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग कितना एक्स्ट्रा वैगेंट थे, ठीक है, कितना स्टीरियोटाइप थे, सेल्फिश टाइप के लोग, कॉमन पीपल के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे। इसी बात को कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे आर वर्कर्स, दे आर गिविंग यू लार्ज प्रॉफिट एंड यू आर ट्रीटिंग लाइक एनिमल, है कि नहीं, उनसे आप एनिमल जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि देयर शुड बी सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होना चाहिए, ऑल नेशनल प्रॉपर्टी दैट शुड बी इन द हैंड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड डिसाइड हाउ टू डू प्रोडक्शन, गवर्नमेंट शुड कल्टिवेट ऑल एग्रीकल्चरल थिंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट शुड एम्प्लॉय पीपल, and whatever profits come it should be equally distributed, ठीक है। ये सिस्टम था उस समय, यही सोशल चेंज था, ठीक है। एंड दिस सोशल चेंज क्रिएटेड अ आइडियल एटमॉस्फेयर इन यूरोप, एंड यूरोप हैड स्टार्टेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजीज ग्रू देयर। वहाँ पे लोग इन्वेंशंस करने वाले ज़्यादातर इन्वेंटर्स, मेडिकल सेक्टर से लेकर के इंजीनियरिंग सेक्टर तक, वहाँ पे साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, many discoverers, they came in front, and whole European people, they became one of the knowledgeable people। और वेस्टर्न एजुकेशन वो हमारी इंडिया में आई लॉर्ड मैकाले के साथ, ठीक है, हमारे इंडियंस को उन्होंने इंग्लिश में एजुकेट करना शुरू किया। टुडे आई एम डिलीवरिंग लेक्चर इन इंग्लिश, फ्रॉम वेयर इट केम, फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, isn't it? Why? Because they were ahead, है कि नहीं, दैट्स वाई। तो वहाँ पे क्या था कि कार्ल मार्क्स और ये जितने भी लोग थे उन्होंने एक सोशलिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश की, ठीक है, और ये सोशलिस्ट सोसाइटी बाद में जर्मनी, इटली, फ्रांस, हर कंट्रीज में ये फैलने लगी। भले ही कुछ कंट्रीज में सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट इट बिकेम मोस्ट सक्सेसफुल इन रसिया, ओके। सो टुडे इज द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल society and idea of socialism, okay। Tomorrow we will discuss its next portion, okay। आप लोग